नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर घर तक। दोस्तों, आज यूपी खबर घर तक की टीम की मौजूदगी जनपद अमेठी में है और अमेठी के राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में हूं। अगर बात करें राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेजेस की, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो पीएम श्री के अंतर्गत चयनित किए गए हैं। पीछे देख रहे होंगे एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है स्वच्छ गरिमा विद्यालय पीएम श्री राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी। आज उसी विद्यालय के परिसर के एक रूम में हूँ जो बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत ही खास है। वो खास इसलिए है दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक जो हमारी माताएं, बहनें या बेटियां, उनका जो जीवन स्तर था घर तक ही सीमित था और घर के बाहर निकलना दुर्लभ था। लेकिन आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न एरा में सभी लोग जो है पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर, जो महिलाओं को मासिक धर्म के रूप में आती है, उस पे जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो खुलकर नहीं बोल पाती। और उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस विद्यालय का बहुत ही अच्छा जो है प्रयास है। आज उसी विद्यालय के मेंस्ट्रुअल हाइजीन रूम में हूं और इस रूम की क्या खासियत है, क्यों इसे बनाया गया है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इस विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर फूलकरी मैम। सर्वप्रथम आपका यूपी खबर घर तक में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी शुक्रिया। मैम, एक कमरे में खड़े हैं, वैसे कमरे की खासियत है कमरा ही होता है, लेकिन उसके सदुपयोग के दृष्टिकोण से कुछ न कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इस कमरे की, इस रूम की क्या खासियत है? इस रूम की एक खासियत है कि दरअसल मासिक धर्म को लेकर बहुत सारे मिथक, भ्रांतियाँ और अंधविश्वास पाले गए हैं, जिसके तहत बहुत सारी लड़कियाँ और महिलाएं बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाती हैं। और ये इतना बड़े पैमाने पर रहा है कि उसकी वजह से पूरा समाज में रोग का जमावड़ा रहा है। तो हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने विस्तृत सोच के साथ जीवन जिएं और मासिक धर्म को जो मिथक है उसको तोड़कर हमें क्या क्या करना है और समाज में उसकी उपयोगिता स्थापित करनी है कि कितना महत्वपूर्ण काम है। एक बायोलॉजिकल क्रिया है ये, वो कोई अलग से ऐसा नहीं है, लज्जा का विषय नहीं है। और उसी के लिए हम लोग ये कोशिश किए, चूँकि हमारा गर्ल्स कॉलेज है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अमेठी, तो छात्राओं को भी इस उड़ान में शामिल करना चाहते हैं, कुछ मिथक और भ्रांतियों से बाहर निकलकर एक नए युग का, नए समाज का, नए देश का, नए राष्ट्र का निर्माण करें। कि नए युग का सूत्रपात करना इनका उद्देश्य है, क्योंकि जो बालिकाएं यहाँ आती हैं कहीं न कहीं उन्हें अवेयर करके जो है घर घर तक जागरूक किया जा सकता। और भी अध्यापिकाएं हमारे साथ में। मैम, स्वागत है आपका यूपी खबर घर तक में। किस तरीके से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं? पहले तो धन्यवाद। बच्चों को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि पीरियड को कोई अपने लिए बीमारी ना समझें, खुलकर एंजॉय करें। कोई समस्या हो तो खुलकर हम सब टीचरों से वो बताएं, हम उनकी समस्या का हल करेंगे। नहीं, ये किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से महिलाओं में होता है और ये अति आवश्यक है होना इसका। तो हम लोग इसके बारे में बच्चों को बताते हैं कि आप साफ़ सफाई से रहिए, अपने ड्रेस को ध्यान रखिए, किसी तरीके की कोई उनके साथ प्रॉब्लम होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे स्कूल में भी पैड वगैरह सब अवेलेबल हैं, आप आइए, बच्चे फ्री अपने आप ले जाते हैं। कोई इस तरीके की समस्या नहीं है कि हम लोग उनकी कोई हेल्प नहीं करते। किस तरीके से बच्चियों को आप कनेक्ट करते हैं? वो खुलकर मुझसे कनेक्ट करते हैं और हमेशा आते हैं, उनको कोई भी हेजिटेशन नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं है कि हमसे आके बोल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सभी टीचरों से अपने बारे में बताते हैं कि मैम हमको ये समस्या हो गई है, तो हम लोग तुरंत उनका सुलझा देते हैं उसको कि हाँ, ये आपको ये दिया जाता है, पैड वगैरह दिया जाता है। जो भी समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने का काम करती हैं यहाँ की टीचर्स। और आप देख रहे होंगे हमारे साथ ब्लैक बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये कलाकृति बनाई गई है जिस पे लिखा है हैप्पी पीरियड डे, जिसका किसके द्वारा बनाया? ये हमारी बालिकाओं ने ही बनाया है। आपने अभी तक सुना होगा हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली, हैप्पी फलाना ढमकाना, लेकिन आपने हैप्पी पीरियड डे नहीं देखा होगा ना। लेकिन ये हमारी बालिकाओं के विराट विजन और उनकी संकल्पना का परिणाम है कि देखिए कितनी खूबसूरत सी एक उड़ती हुई लड़की बनाई गई है और लिखा गया है हैप्पी पीरियड डे। ये 28 मई को होता है। जी लिखा हुआ
दिख रहा है। और भी जो यहाँ पे कलाकृति के द्वारा, चित्रों के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है कि मतलब किस तरीके से हम अपने हेल्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। खासकर जो हमारी बहन बेटियां हैं, आप देख सकते हैं कैमरे में एक बहुत ही अच्छा जो है चित्रण किया गया है, जिस पे लिखा गया कि जो हमारी मिथ्स थी, जो ट्रेडिशनल कल्चर्स थे या जो अंधविश्वास थे, उन पे प्रहार किया गया और बच्चों को समझाने की कोशिश की गई कि पीरियड्स के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस पे भी बात करेंगे मैम, थोड़ा सा आ पाएंगे। जो ये चित्र है, क्या ये मैसेज देने का काम कर रहा है? देखिए, प्राचीन काल से लेकर ये अभी समाज में जो रूढ़ियाँ हैं कि पीरियड के दौरान हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे एक्सरसाइज हुआ, वाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए या ओपनली पैड नहीं लेके जैसे शॉपकीपर से नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, डू नॉट वॉश हेयर, इस समय बाल ना धुलें, खेलें कूदें नहीं, साइकिल ना चलाएं, तो ये सारे मिथक जो है अब तोड़ करके आपको उड़ने का समय आ गया है। ये आपको कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप खुल कर जीजिए, खुलकर अपना जैसे आप बाकी दिन जीते हैं वैसे पीरियड के समय भी आप जो है सारे काम करिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए, सीधे तौर पे कहना है मैम का, पीरियड्स के दौरान आप सारे काम कर सकते हैं जैसे आपका डेली रूटीन होता है। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा डोंट एक्सरसाइज। जैसे कि पुरानी अगर परंपराओं की बात करें या घरों में जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जागरूक नहीं होते थे, तो वो यही हिदायत देते थे कि भाई आपको किसी भी तरीके का अभ्यास नहीं करना है। डोंट वियर द वाइट, मतलब वाइट कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब पैड्स की अवेलेबिलिटी है तो इस तरीके से जो समस्या आती थी उस समस्या से भी निजात कहीं ना कहीं है। फिर डोंट कैरी पैड्स ओपनली, ये भी कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि लोग जो है पैड्स को जो है बहुत ही चुरा कर ले जाते हैं। शर्माने की ज़रूरत नहीं, ये बताने की कोशिश की गई। और बहुत सारी डोंट आस्क द शॉपकीपर लाउडली फॉर पैड्स, क्या होता है कि चुपके से या बुदबुदाने से काम नहीं चलेगा। आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, उसे आप आसानी से कह सकते हैं। डोंट वॉश द हेयर, ऐसा भी मानना है लोगों का कि इसे देखा भी गया कि भाई पीरियड